हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बीके उज्जैन। कैसे हैं आप लोग। आज जो मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों वो है टेक्स्ट बुक्स वितरण ट्रैकिंग पे बनाया है। डेट मीन्स जो बीआरसी स्तर से, जैसे कि आपको पता है कि प्रोसेस चल रही है 1 से 12 तक की जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो प्रोसेस चल रही है उसमें जो है पहले बीआरसी के द्वारा रिसीव कर ली गई हैं बुकें और डिस्पैच ऑर्डर और ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बनाए जा रहे हैं। और डिस्पैच ऑर्डर और ट्रांसपोर्ट ऑर्डर बनाने के बाद जब ये लॉक हो जाएंगे उसके बाद जो है स्कूल को एक प्रोसेस करनी है जिसमें उनको जो भी प्राप्ति हो रही है उसका फ़ोटो सहित और उसको प्राप्ति को दर्ज करना है ऐप के माध्यम से। तो जो प्राप्ति दर्ज करनी है ऐप के माध्यम से उससे रिलेटेड आज मैंने वीडियो बनाया है। तो जो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाया है, जो टेक्स्ट बुक्स वितरण ट्रैकिंग का ऐप है, इसके माध्यम से करनी होगी एंट्री और ये शाला प्रभारी जो हैं वो एंट्री कर पाएंगे। जो प्राप्त पुस्तकें हैं उसकी एंट्री आपको इस ऐप के माध्यम से करनी है। जो शाला प्रभारी अगर आप नियुक्त नहीं हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ब्लॉक से MIS कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको जो शाला प्रभारी नियुक्त कर देगा तो उसके बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों आज का वीडियो कि किस तरह से आपको टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से आपको बुक्स की रिसीविंग करनी है। तो सिंपल तरीके से बता देती हूँ मैं आपको प्ले स्टोर पे जाना है और टेक्स्ट बुक वितरण इस तरह से लिखना है। तो TEXT टेक्स्ट BOOK बुक इस पे छोड़ के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह का आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर इंस्टॉल बटन दिखाई देगा, आप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आप इस पर ओपन करके और अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये इंटरफेस खुल गया है। इसके नीचे सबसे नीचे जो है आप देखेंगे कि एरो बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इस एरो बटन को दबाया तो एलो करने के लिए पूछेगा, आप डिनाई किसी को भी नहीं करना है क्योंकि आप ऐप इंस्टॉल करने के बाद इसको परमिशन दे रहे हैं। सभी तरह की परमिशन आप इसको अलाउ करेंगे तभी इस ऐप को अच्छे से आप चला पाएंगे, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और ये ऐप नहीं चलेगी और प्राप्ति भी आप दर्ज नहीं कर पाएंगे। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, आपको एलो करना है। तो इसमें आपको लोकेशन के लिए एलो करने के लिए कह रहा है तो ये आप लोकेशन को एलो कर सकते हैं। ओपन सेटिंग में जाके जो भी सॉफ्टवेयर आपको तो सिर्फ जो भी पूछ रहा है सिर्फ एलो करना है। मेरा एक और सॉफ्टवेयर चल रहा है इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। इस तरह से कैमरा स्टोरेज एंड लोकेशन परमिशन रिक्वायर्ड टू रन दिस एप्लीकेशन आपको ओके कर देना है। सभी चीज़ों को एलो करना है, आपको एलो करते जाना है और आप अपने इस तरह से जब आप एलो कर लेंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन किस तरह से करना है, आपको यहाँ पर आपको यूनिक ID और पासवर्ड जो है वो डालना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। सुरक्षित करेंगे, सुरक्षित करे पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे तो आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप लॉग आउट नहीं हो जाते। कृपया प्रतीक्षा करें, इस तरह से मैसेज दे रहा है। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो इस तरह से शाला प्रभारी नाम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो जो शाला प्रभारी है इसको आप क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि ये मास्टर डाटा डाउनलोडेड इस तरह से आपको दिखाई देगा। जैसे को आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह का आइकन आपके कंप्यूटर पे लोड हो जाएगा और जो अपन ने आगे किया ये शाला प्रभारी पे आपको क्लिक करना है। शाला प्रभारी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मास्टर डाटा डाउनलोड सबसे पहले यही स्टेप आपको पहले करनी है। तो सबसे पहले आपको मास्टर डाटा डाउनलोड को क्लिक कर लेना है, इस एरो बटन को। तो जैसे ही मास्टर डाटा सफलतापूर्वक डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से जब मैसेज देगा इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन को प्राप्ति के लिए देखेंगे। तो मेरे प्रोफाइल में जाके आप जो है आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं कि किस प्रकार का आपका नाम है और आपके स्कूल का नाम और लोकेशन इस तरह से बताएगा। आप बैक बटन दबा के वापस पीछे आ जाइएगा। तो आपको प्राप्ति दर्ज करने के लिए टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन इस पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे सामने। तो इसमें अगर आपको पुस्तकें की शाला में प्राप्त पुस्तकें देखनी है तो आप इसको क्लिक कर लेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देंगी कि फर्स्ट क्लास की 7 बुकें आपको प्राप्त हुई हैं और गणित के जादू की 7 पुस्तकें। इस तरह आप स्क्रॉल करके नीचे फिंगर से लेके जाएंगे तो आपको सारी बुकों की जानकारी मिल जाएगी। बाय द चांस आपको अतिरिक्त पुस्तकें दर्ज करनी है और मैपिंग के हिसाब से आपको कम पुस्तकें मिली हैं तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने गोल घेरा लगाया है, इस पर क्लिक करके आप पुस्तकों की संख्या डालेंगे 2। जैसे मान ली कि 2 कम, दोनों तरफ 2 आएगा,
वो अतिरिक्त पुस्तकों की संख्या 2 आएगी और पुनः आपसे पूछ रहा है तो आपको क्लिक करना है और लास्ट में आपको अतिरिक्त पुस्तकें दर्ज करें इस पर क्लिक करके और अतिरिक्त पुस्तकों को बताना है कि हमको ज़रूरत रहेगी। और इस बैक बटन को दबा के अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप वापस जा सकते हैं और ये जो अतिरिक्त पुस्तकें हैं इसके माध्यम से आपको बतानी रहेगी। लेकिन वो तो पिछले साल की मैपिंग के हिसाब से ही दी गई है। वैसे अगर आपको दर्ज करनी है अतिरिक्त पुस्तकें तो आप इस ऑप्शन से जाके क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। आपको मेन जो ऑप्शन है शाला में जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं वो किस शाला में जो पुस्तकें प्राप्त हुई हैं इससे देख सकते हैं, लेकिन आप इसमें भी जाके उस पुस्तकों को देख सकते हैं। शाला के डिस्पैच ऑर्डर ये जो मेन ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और आप अपनी पुस्तकों की प्राप्ति दर्ज यहाँ कर सकते हैं। और अगर ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं परेशानी है, या तो BRC स्तर से लॉक नहीं हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, या फिर जो डिस्पैच क्रमांक ऊपर दिखाई दे रहा है आपको ये भी आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आपको वाहन चालक का नाम और मोबाइल नंबर और उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी दिखाई दे रहा है, ये अगर लॉक नहीं रहेगा तो आपको ये चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। और ये भी चीज़ प्राप्ति दर्ज करें इस पर भी क्लिक करके आप प्राप्ति दर्ज नहीं कर सकते जब तक ये प्राप्ति दर्ज वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देता। डेट मीन्स आपको BRC स्तर से कोई भी पुस्तकें अभी भेजी नहीं गई हैं और स्टेटस इसलिए आप प्राप्ति दर्ज नहीं कर सकते। जैसे ही आपका स्टेटस इस तरह से दिखाई देगा आपको दिखाई दे रहा होगा कि पेंडिंग है, स्कूल लेवल से पेंडिंग ये दिखाई दे रहा है और आपको 103 पुस्तकें भेजी गई हैं ट्रांसपोर्ट से। और आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको पुस्तकों की सूची देखनी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि 103 की पुस्तकें क्लास वाइज कितनी कितनी मिली हैं और कौन से सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो आप इस तरफ से ये सारी डिटेल जो है डिस्पैच ऑर्डर की आप देख सकते हैं। टेक्स्ट जो बैक बटन है उसको मैंने दबा के पीछे चली गई और मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर क्लिक करके आप अपनी प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों को प्राप्ति दर्ज करने में दिक्कत आ रही है और इस तरह की एरर दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार की दिक्कत फेस कर रहे हैं सब लोग। तो जैसे कि इस तरह की एरर आपको दिखाई देगी। जैसे ही आप उसको प्राप्ति पे दर्ज करेंगे, 1 मिनट रुकिएगा, और इस तरह की ऑप्शन पे एरर आपको पुस्तक केवल स्कूल परिसर से प्राप्त की जा सकती है, वर्तमान लोकेशन आपसे ये बोली जा रही है। तो जब आपको पुस्तकें मतलब इस तरह की एरर नहीं आए तो ही आप प्राप्ति दर्ज कर पाएंगे, नहीं तो इस तरह की एरर बनी रहेगी। तो प्राप्ति दर्ज करने के लिए सिंपल है, हर सब्जेक्ट हर क्लास के सामने सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और ऊपर जो ये रेड कलर का निशान दिखाई दे रहा है आप उसको सीधे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी वही नीचे दिखाई देगा, जो BRC स्तर से भेजी गई है वही नीचे दिखाई देगी। और चाहें तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसको मिटा के दूसरी लिख सकते हैं अगर कम प्राप्त हुई है। लेकिन अगर सही प्राप्त हुई है तो वही संख्या दर्ज करी हुई होगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से स्क्रॉल करके ऊपर फिंगर से लेके जाना है और देखते जाना है कि सही पुस्तकें प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ, इसके बाद आपको इस तरह से जो फ़ोटो है वो आपको लेना रहेगा, वो पुस्तकों के बंडल का फ़ोटो आपको लेना रहेगा और रिमार्क में कुछ रिमार्क लिखना रहेगा कि हमें प्राप्त हो गई हैं पुस्तकें और प्राप्ति दर्ज करें। इस पर क्लिक करके आप अपनी पूरी प्रोसेस करके और पूरी बुक्स की संख्या देखकर और इसको क्लिक करके अपनी पुस्तकें दर्ज कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह की एरर आ रही है, जो लोकेशन की एरर मैंने आपको बताई, इस तरह की एरर अगर आपको आ रही है तो ये पुस्तकों की प्राप्ति आपको दर्ज करने नहीं देगा। इसके लिए आपको उस लोकेशन पे जाना रहेगा, 500 मीटर की दूरी पे आपके स्कूल के अंदर होना चाहिए, तभी आप इस पुस्तकों की प्राप्ति दर्ज कर पाएंगे। तो जो इसके लिए आप एक ऑप्शन दिया गया है इस ऐप में, उसके माध्यम से आप उस तक पहुंच सकते हैं, उस लोकेशन पे पहले ही पहुंच जाएंगे तो आपको इस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रोफाइल में जाके आपको इस तरह से ये लोकेशन बताई गई है कि डाइज में जब भी एंट्री हुई होगी या किसी के माध्यम से इन्होंने जो लोकेशन है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो ले लिए हैं और वो वहाँ पर दिखा रहा है। तो आपको अगर इस लोकेशन पे जाना है और आपको प्राप्ति दर्ज कर लेंगे, इस लोकेशन पे जाएंगे तो प्राप्ति आसानी से दर्ज हो जाएगी। तो आपको इसके लिए ये जो लोकेशन दिखाई दे रही होगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये लोकेशन है
मैप पे दिखाई दे रही है लोकेशन, आपको इस डायरेक्शन पे क्लिक करना है, इस डायरेक्शन पे जाना है। और जैसे ही आप इस डायरेक्शन पे जाते हैं तो आपको बता देगा कि ये 1 घंटा 30 मिनट के सेशन में रहेगा। आप कार से जाना चाहते हैं या बाइक से, या कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाइक सेलेक्टेड है, ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, और 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। आप सिर्फ स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। और ये जो है ये सेट रहता है वैसे तो, और सेट रहता है, इसमें आवाज़ भी आती रहती है जब जब लेफ़्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। ये पूरी लोकेशन आपको इस तरह से दिखाई देगी। और जब आप उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे तो वो बोल देगा लोकेशन रीच्ड, है ना। इस तरह से आपको पूरी लोकेशन भी दिखाई दे रही है। और आप जब मेरी जो इस लोकेशन पे मैं बैठी हूँ, जब आप पहुँच जाओगे तो आप इस तरह से पहुँच जाओगे। और इस लोकेशन पे जाके आप अपनी बुक्स का बंडल ले जाइए और वहाँ से फ़ोटो खींच के और अपनी प्राप्ति दर्ज कर सकते हैं। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, बीके उज्जैन की मेरे यूट्यूब चैनल की जो ईमेल आईडी है उससे संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स को देखना है, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे स्टेप्स को तो आप स्टेप्स भी देख पाओगे कि किस तरह से आपको जाना है। और ये पूरी बताएगा कि जैसे कि मैं उज्जैन में हूँ तो अभी उज्जैन से रिलेटेड जिस जगह जाना है वो पूरी लोकेशन आपको बता रहा है कि किस तरह से आपको जाना है, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है। जब आप ये पूरा वो उस लोकेशन पे पहुंच जाओगे और उस लोकेशन पे जाके वो उस प्राप्ति को दर्ज करोगे तो आपको इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसके आपको सॉल्यूशन ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलिएगा मेरे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।